आज जन्माष्टमी है तो सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा टॉपिक हो कि जिससे कि जो जन्माष्टमी का मैसेज है वो सही समय मतलब कि सही तरह पहुंच जाए। जन्माष्टमी तो हर साल आती है, हर साल हम कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं, पर इसके साथ हमारा नया जन्म नहीं होता है। असली जन्माष्टमी तो तब है कि अगर हम भी वापस बिल्कुल नए पैदा हों। अपना जो पुराना है, हमारी जो कंडीशनिंग्स हैं और हमारी जो धारणाएं हैं उन्हें मारकर हमारा भी जन्म हो, फिर सही मायनों में हमारे लिए भी जन्माष्टमी बनती है। तो इसीलिए एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करूँगा जो कि हमने सुना बहुत है पर समझा नहीं है। बचपन से मैं भी सुनता आया हूँ कि जीवन लीला है, कि जैसे श्री कृष्ण लीला रचते थे अपनी, उनका जैसे जीवन रहा बाल रूप से महाभारत तक और उसके बाद भी पूरा समय लीला की तरह ही ये खेल चलता रहा। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे, फिर भी वो जो सहजता है, जो सहज स्वरूप है, जो ठहराव है वो रहा। और वो तो तभी आता है जब लीला समझ आती है। हम अपने जीवन को बहुत सारी डायरेक्शंस, कंक्लूजन्स और स्टीरियोटाइप्स के ऊपर चलाते हैं। हमारे सिर्फ जीवन ही ऐसे कंडीशन नहीं है कि हमारे जो रिस्पॉन्स आते हैं, हमारे जो रिएक्शन आते हैं वो भी एक तरह से कंडीशनड ही आते हैं, और हम उसी कंडीशनिंग के थ्रू इस संसार के साथ जुड़ते जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि हम क्या करें, ये तो माया करवा देती है, ये तो माया का खेल है। जो व्यक्ति अपने जीवन को लीला की तरह देखेगा, लीला मतलब खेल, मतलब तमाशा, जैसे एक प्ले चल रहा होता है, जो अपने जीवन को एक ड्रामे की तरह देखेगा ना, एक तमाशे की तरह, उस व्यक्ति के लिए फिर जो सहजता है, जो ठहराव है, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो चाहे सारे कार्य करे, जो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जो उसके रोल्स हैं, वो सब निभाए, लेकिन इसके बीच में उसे हमेशा ये याद रहेगा, ये समझ होगी कि ये तो सिर्फ एक खेल चल रहा है, कि जो ये सब एक्ट कर रहा है, ना ही यहाँ पे कुछ सही मायनों में हो रहा है, ना ही कुछ किया जा सकता, मात्र खेल है। ऐसा व्यक्ति ही श्री कृष्ण की बात को सही मायनों में उतार सकता है, समझ सकता है। नहीं तो हर साल हम जाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से अपनी जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन फिर वहीं जन्माष्टमी गई, कुछ और जीवन में कोई तंगी आई या कुछ और हुआ, फिर हम उसमें ही लग गए, उसी ने ही हमें बांध दिया। तो अगर सही मायनों में जन्माष्टमी मनानी है तो जीवन को ऐसे खेल की तरह जियो। यही सबसे बड़ी साधना है। बाकी साधनाएं कोई भी आप कर लो, यदि कोई व्यक्ति इस ढंग से समर्पण करके जीवन को खेल की तरह देख सकता है ना, खेल की तरह जी सकता है, तो उससे बड़ी कोई और साधना है ही नहीं। क्योंकि फिर वो व्यक्ति ना मुक्ति के पीछे होगा, ना होगा कि उसे कुछ ऐसा पाना है, वो होगा बस कि समर्पण में जी रहा, वो होगा कि जो होगा देखा जाएगा, खेल चल रहा है यहाँ। तो इसका मतलब ये नहीं वो कर्म नहीं करेगा, कर्म करेगा, लेकिन वहाँ पे कर्ता नहीं बचेगा। फिर कर्म अपने आप हो रहा है। जब कह ही दे ड्रामा चल रहा है, सब कुछ एक हिसाब से पहले से खेल रचा गया चल रहा है,
तो फिर करने वाला कौन बचा और क्या ही होगा? इसी चीज़ को जो ज़ेन मॉन्क होते हैं, जो ज़ेन बुद्धिज़्म का पाथ फॉलो करते हैं, उसे वे कहते हैं द ज़ाज़न वे ऑफ लाइफ या ज़ाज़न मेडिटेशन, की बस जो हो रहा है होने दो, देखते रहो, तुम भाव के साथ बहते रहो। तो लीला को समझना ये कठिन बात है, क्योंकि हम अपने विचारों से, हम अपने भाव से और द्वेषों से इतने घिरे रहते हैं कि हम देख ही नहीं पाते ये तो बस कुछ समय के लिए ही है, कुछ समय के लिए खेल चल रहा है, कुछ समय के लिए ही हमें एक ये रूप दिया गया है, हम एक रूप में खड़े हैं, ये हमारे हाथ चल रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, यहाँ तो अपने आप सब चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से अपने जीवन को देखे, धीरे धीरे देखे पीछे जाके, तो जीवन में चुना ही क्या है? व्यक्ति अपना जन्म तक चुनता नहीं है, उसका नाम, उसका रूप, उसकी जो सोच है, ये सब भी संसार से ही आती है, प्रकृति से आती है। रवैया कैसा होगा, स्वभाव कैसा बनेगा, वो भी कहीं ना कहीं कंडीशनड रिस्पॉन्स से ही बनता है। बट बात ये कि हम इस चीज़ को रिकग्नाइज भी नहीं करते, हम इस चीज़ को देख ही नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति एक बार इस चीज़ को देख लेता है कि हाँ मैं कंडीशनड हूँ, मुझे कंडीशनिंग हुई है, मेरे ऊपर ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, डाली गई हैं, जब एक बार देख लिया तो अपने आप वो व्यक्ति फिर उन चीज़ों को धीरे धीरे उखाड़ता जाएगा। और जैसे जैसे ये चीज़ें उखड़ती जाएंगी वैसे वैसे पता लगता जाएगा कि जीवन एक हिसाब का खेल है, और इस खेल के प्रति जो मैं जुड़ रहा हूँ वो मैं अपने ही कारणवश जुड़ रहा हूँ, अपने ही सोच से, अपने ही अलग अलग भावों से इससे मैं जुड़ रहा हूँ। नहीं तो यहाँ तो जुड़ने को है ही क्या? यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल टेम्परेरी है, ट्रांजिएंट है, आज है कल नहीं रहेगा, चले जा रहा है खेल। तो इस अगर ऐसी स्थिति में आना है, इस लीला वाली, तो यहाँ पे एक ही हल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम अपने आप को और अपनी धारणाओं को छोड़ो और जैसा है वैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। इसी चीज़ को हम समर्पण कहते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं कि हाँ, कि अब ठहराव आ जाएगा, अब शांति आ जाएगी, अब चिंता नहीं होगी कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या किया जा सकता था, ये वो, बस खेल चल रहा है और देख रहे हैं। अब इस खेल में अगर मान लो कोई कर्म करना भी पड़ता है तो वो भी अपने आप होगा। अब जैसे मुझे एग्ज़ाम्स देने होते थे तो ना पहले बहुत चिंता होती थी, तो बाद में जब मैंने भी बस ये रियलाइजेशन हुई, मैंने देखा कि भाई क्या चल रहा है, अपने आप ही तो हो रहा है, तो सब बहुत चीज़ें सरल हो गई, सहज हो गया अपने आप सिस्टम। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये भी धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ। तो जीवन में अगर सहजता आएगी भी तो भी धीरे धीरे आएगी, क्योंकि हमें बहुत आदत पड़ी हुई है पिछले इतने वर्षों से किसी चीज़ को ऐसे ही जीते जाएं, तो हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर खेलते हैं दुनिया में। इसने मुझे ये कह दिया, मेरे ईगो को हर्ट हो गया, मेरी आइडेंटिटी को हर्ट हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि हम इस रोल को सही मायनों में देखते रहते कि हाँ ये तो मैं हूँ, मुझे ऐसे कैसे हो गया। लेकिन जो व्यक्ति इस रोल को मात्र एक रोल समझेगा, एक कॉस्ट्यूम समझेगा कि हाँ चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, वो ऐसी बातों से अफेक्ट ही नहीं होगा। उसके लिए फिर जीवन एक खेल बन जाएगा। अभी आपको लगता है कि आप ऐसे, कोई मुझे सुन रहा है तो कीरत बोल रहा है, कीरत को सुन रहे हैं, तो यहाँ पे जो बोल रहा है वो स्वयं बोल रहा है, कीरत नहीं है, बस अपने आप हो रहा है, घट रहा है सब अपने आप। कीरत को भी मैं जानता हूँ, वो भी इसी एक रूप बना हुआ है मेरा। खेल चल रहा है यहाँ, ना यहाँ तुम हो ना यहाँ मैं हूँ।
सारा जो सिस्टम है दुनिया का, एक इट्स अ वेरी बिग ड्रामा। पर ऐसी बात को अंतर समझने के लिए, दिल से समझने के लिए, तो होता है कि मन से समझ गए, लेकिन मन से कुछ होगा नहीं। आज है थोड़े टाइम के लिए, हाँ ड्रामा है ड्रामा है, वैसे किसी ने कुछ गाली वाली दे दी, कुछ कह दिया, वैसे ही हमारा मन वापस आइडेंटिटी पे भाग जाएगा। ये तो धीरे 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 उखाड़ना होगा अपने आप को, तराशना पड़ेगा, वो भी खुद से। इसीलिए सेल्फ इंक्वायरी करवाई जाती, इसीलिए कंटेम्पलेशन करवाई जाती कि तुम देखो कि तुम हो भी या तुम सिर्फ मान रहे हो कि एक प्रोजेक्शन है, एक सेपरेट सेल्फ की बात करते हैं जो वेस्ट में होते हैं ना, वो बात करते हैं कि एक सेल्फ है, एक सेपरेट सेल्फ है। सेपरेट सेल्फ क्या है? जैसे हम अहंकार कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक फेक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कीरत एक फेक आइडेंटिटी है और चैतन्य ही है जो कीरत को जान रहा है, जो एक खेल बना हुआ है। वो है नहीं असल में, बस दिख रहा है, क्योंकि जब चैतन्य एक रूप में आता है वो स्वयं को सीमित करता है, वो इस खेल का हिस्सा बनता है और इस हिस्से को फिर वो जीता है। पर जब वो ऐसे जीता रहता है तो वो स्वयं को एक भुला देता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। सारी साधनाएं, सारा कुछ, जितनी भी तपस्या होती है, जो अलग अलग मंत्र जाप, सब यही रियलाइज़ करने के लिए है कि मैं, ये जो नाम रूप है, ये जो खेल है दुनिया का, इससे थोड़ा मैं अलग हूँ। मैं इसमें होकर भी इससे बिल्कुल अलग हूँ। तो ये चीज़ एकदम नहीं आएगी, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और ये आएगा क्योंकि यही सच है। अगर आप थोड़ा गहराई में जाएं ना, अपने अंदर कंटेम्पलेट करें, थोड़ा गहराई से देखें ये चल क्या रहा है, सारा खेल, तो नज़र आ जाएगा। और जब ऐसा नज़र आएगा तब सही मायनों में समर्पण घटित होगा, तब सही मायनों में जो विपस्सना की बात होती है, समर्पण की बात होती है, वो जीवन में आएगी। तब हम उस ज़ाज़ेन जिसकी बात करते हैं, ज़ेन मॉन्क, वहाँ पे आएंगे। तो आज जन्माष्टमी के दिवस पर मैं यही कहना चाहता था कि जीवन को खेल की तरह, एक बार तमाशे की तरह देख लोगे तो बहुत बहुत बड़े जो विपदाएं होंगी, बहुत बहुत बड़े जो दुख आएंगे या कुछ भी होगा, खुशी दुख सब जो होगा, वो भी एक फिर खेल का हिस्सा बन जाएंगे और जीवन में फिर कहीं असली ठहराव आएगा। तो इसी के साथ मैं आज की ये वीडियो एंड करता हूँ। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं।